हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि अलजेब्रिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक मेथड्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर टू इक्वेशंस दी हुई हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, जैसे सपोज अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, और आपको इन्हें बोला है कि सॉल्व करने के लिए। अब इसको करने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स अब तक हम देख चुके हैं। 3 मेथड्स हमने मेन देखे हैं। एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका है आपके पास, ग्राफिकली आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, ग्राफ में फिर उसे प्लॉट कर दो। दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज निकलेंगी, जैसे फर्स्ट के लिए निकली है, सेकंड के लिए, और इनको हम फिर ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई, ये अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी जैसे, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये था ग्राफिकली। फिर था हमें अगर ग्राफिकली नहीं निकालना और हमें ये बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये लाइंस एक तरह से आपको इंटरसेक्टिंग पेयर है, पैरेलल लाइंस है, या आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है, तो हम a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 इन 3 रेशोज का यूज़ करके निकाल सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपके इसमें भी 3 केसेस बनते हैं अलग अलग के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। थर्ड तरीका जो हमने देखा था वो होता है अलजेब्रिकली सॉल्व करना। ठीक है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलजेब्रिकली हम 2 तरीकों से कर सकते हैं इसको। फर्स्ट हमने देखा था पिछली क्लासेस में, पिछली 2 क्लासेस से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो की थी हमने, वो भी इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। और जो सेकंड मेथड है इसमें, वो है एलिमिनेशन मेथड, जो हम आज देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कैसे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बेसिकली वो हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पिछली क्लासेस एक बार फिर से देख सकते हैं आप। बाकी आज शुरू करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एलिमिनेशन? अगर हम सिंपल वर्ड लें तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको एक चीज़ को हटाना है। ठीक है, रिमूव करना है। हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो हम इन दोनों इक्वेशंस में ऐसा करेंगे कि या तो आपका x गायब हो जाए पूरा, मतलब हम इसे हटा पाएँ, या पूरे y को हटा पाएँ। ठीक है, सपोज हमने x को हटा दिया किसी तरीके से, तो हमारे पास सारी इक्वेशन जो आएगी आपकी, समथिंग y इज इक्वल्स टू कोई यहाँ पे आएगा जैसे कॉन्स्टेंट, सपोज 16 आ गया या कुछ भी आ गया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई खाली जिसमें सिर्फ y है, एक वेरिएबल है, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। वो करना हमारे लिए बहुत आसान है, बजाय कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने का, जिसमें अगर हमें दिया होता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो हमें पहले इनमें से किसी एक को लिखना होता दूसरे की टर्म्स में। जैसे हम यहाँ से लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। अब इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ऐसे करके यहाँ से हम निकालते y की वैल्यू, और y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते वापस इस इक्वेशन में, सॉरी इसमें नहीं, वापस इस इक्वेशन में, इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट करते। ठीक है, यहाँ हम y की वैल्यू डालते तो हमें x की वैल्यू मिलती, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता। इसके मुकाबले आप देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड और भी ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे हम 3 मेथड्स में मूव करा, ग्राफिकली सॉल्व करने के, ग्राफिकली करने से आपका सब्स्टिट्यूशन बेटर था, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज भी निकाल सकते थे, जैसे √3, √2। ठीक है, ये x है, ये y की वैल्यू है, जो हम ग्राफ पे प्लॉट करके वैसे नहीं निकाल सकते। 0.72 है सपोज, 0.8, ये आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इजीली निकाल सकते हो। उससे भी आसान आपको पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करनी है क्वेश्चन हमें। ये आपको फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही करेंगे इसको भी, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया था। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 है, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3, if each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes। पहला प्रोसेस पूरा सेम है, आपको वैल्यूज कुछ लेट करनी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम इक्वेशंस निकालेंगे।
वहाँ तक का मेथड सेम है, उसके बाद डिफरेंस है कि कैसे उनको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। ठीक है, तो लेट द रेशो ऑफ इनकम्स आपको दी हुई है ये, ठीक है, तो इनकम हम लेट करेंगे पूरी, लेट द इनकम ऑफ 2 person be denoted by एक सेकेंड, या आप सीधा लिख सकते हो बी 9x एंड 7x। ठीक है, और छोटी क्लासेस में आपको देखा होगा आपने, अगर रेशो आपको दिया हुआ है जैसे 9:7, अगर हम दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 9x 7x अगर हम ले लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने इसे 9x और 7x ले लिया। ये था आपका इनकम का रेशो, इनकम के रेशो से हमने लिया है। और फिर आपको दिया हुआ है रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। ठीक है, ये तो हमारी इनकम थी, अगर ये एक्सपेंडिचर था, और आपको बोला है कि ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000, और दोनों जो है वो 2000 रुपीज पर मंथ जो है बचा पा रही है। ठीक है, तो लेट देयरफॉर या दस देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और दोनों की आप क्या, जैसे आपको दिया हुआ इनकम और आपको दिया एक्सपेंडिचर, जितना कमाया उसमें से जितना खर्च दिया वो निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएंगी सेविंग्स। इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे अपनी इक्वेशंस। तो फर्स्ट पर्सन ने कमाया कितना 9x और उसने खर्चा कितना 4y, और वो कितना बचा रहा था 2000 रुपये। ठीक है, दूसरे पर्सन ने कमाया 7x, खर्चा 3y और वो भी 2000 रुपये बचा रहा था। दोनों की सेविंग्स आपको बोली है कि 2000 है। ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमारा जो है मेथड डिफरेंट है इन्हें सॉल्व करने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम एक इक्वेशन लेते, सपोज हमें यही ले ले 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, हम इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 7x माइनस 2000, 3y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 2000, तो आपका y आ गया यहाँ से 7x माइनस 2000 बाई 3। अब हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, वहाँ से आएगी हमारी x की कोई वैल्यू। ठीक है, कैसे, आपने y को इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो आपका आएगा ये 9x माइनस 4 इंटू 7x माइनस 2000 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2000। आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है एक, आप इसको पूरे को जब इस ब्रैकेट को खोल के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपकी x की कोई वैल्यू आएगी। सब्स्टिट्यूट करनी है हमें x की वैल्यू, इसमें हमारी y की कोई वैल्यू आएगी। फिर हमें पता चल जाता कि हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर जो है दोनों पर्सनस का क्या है। बट ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को गायब करना है एक तरह से। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 9x और 7x और ये 4 और 3। अगर आपको डायरेक्ट दिया होता, सपोज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है। हमें पता है x और x जो है, देखो कोफिशिएंट सेम है इनका। अगर मैं इन इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दूं तो आपका x से कैंसिल हो जाएगा और आपका बचा यहाँ पे सिर्फ 5y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9। तो हमारी इक्वेशन आ गई सिर्फ y की टर्म्स में। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कुछ करना, हमें एक किसी के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो या तो आप इनको करो x को या y को। अगर आप देखो कि y के कोफिशिएंट्स जो है वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, यहाँ 4 है आपका, यहाँ 3 है, ये हो जाए कि इसकी जहाँ 9 है और 7 है। तो हम इस इक्वेशन को अगर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से, तो ये क्या आ गया आपका 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। 12 और 12 आपका सेम आ गया और आपका ये चीज़ से कैंसिल हो पाएगी इसमें से ईजीली। और हमारा मेन गोल वही है कि हमें कोफिशिएंट्स को सेम करना है ताकि हम एक इक्वेशन को दोनों इक्वेशंस में से मतलब अपने एलिमिनेट कर पाएँ, एक इक्वेशन ऐसी ला पाएँ हम जिसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें इसमें,
तो हमारा स्टेप 1 क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस को किसी ना किसी चीज़ से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, तो इस पूरे को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 3 जा 27, तो 27x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 आए 6000। सेकेंड इक्वेशन आपकी ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 4 से, तो हमारा आएगा 7 4 जा 28, तो 28x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो 8000। अब हमारे पास दो नई इक्वेशंस आ गई, लेट दिस बी 3 एंड दिस बी 4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ -12y है -12y, अगर हम इन्हें ऐड करें तो आपका ये तो ऐड हो जाएगा ऐसे का ऐसा। ठीक है, -12y प्लस -12y क्या होता है, -12y हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये ऐड हो गया आपका आ गया 24y, क्योंकि दोनों का साइन अगर सेम है तो ऐड हो जाता है, साइन वैसा का वैसा रह जाएगा। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो आपका आता -12y माइनस 12y, तो ये हो गया आपका -12y प्लस 12y और ये आपका कैंसिल हो जाता पूरा और आपका 0 आता। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना है। ठीक है, और ये है हमारा स्टेप 2। तो आपका इसमें स्टेप 2 क्या हुआ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, क्यों, टू एलिमिनेट y। ठीक है, और एलिमिनेट हम y को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द कोफिशिएंट्स ऑफ y आर सेम। अगर x के हमने सेम करे होते कोफिशिएंट्स तो हम x को एलिमिनेट करते। तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी 28x माइनस 12y, 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, इसमें से हमें माइनस करना है 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000। इसको हमें माइनस करना है ऊपर वाली इक्वेशन में से। ठीक है, इस पूरे को, तो आपका x में से माइनस होगा, y में से माइनस होगा और ये वाला टर्म इसमें से माइनस होगा। आपका आएगा 28x माइनस 27x प्लस माइनस 12y माइनस 12y, तो आपका होगा प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000। ठीक है, ये आपको हमने पीछे जो देखा था वो ये कि -12y माइनस -12y, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए आपका यहाँ आया -12y प्लस 12y। ये तो हो गया आपका कैंसिल। ये आपका क्या आया, 28 माइनस 27 इज 1 और 1x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000, आपका आ गया 2000। हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड में। ठीक है, सपोज हम इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो गया हमारा स्टेप 3, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, वो थी हमारी 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। x की वैल्यू है 2000, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, 9 टू जा 18। ठीक है, तो आपका आएगा ये 4y इज इक्वल्स टू 18000 माइनस 2000, आपका आ गया 16000। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 4000, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4000। तो हमारा x आ गया 2000 और y आ गया 4000। हमें क्या पता था कि हमारे दो लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर हमें निकालना था। ठीक है, हमें बोला था यहाँ पे, सॉरी हमें बोला है फाइंड द मंथली इनकम्स, एक्सपेंडिचर नहीं निकालना है। ठीक है, देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ 2 पीपल आर, क्या होगी, एक की थी 9x, ठीक है, और एक की थी 7x,
तो आपका हो गया 9 इंटू 2000, आपका आया 9 टू जा 18, तो आपका आ गया 18,000। ये आ गया हमारा 18,000। ठीक है, एक की इनकम तो थी 18,000 और दूसरे की थी हमारी 7x विच इज़ 7 इंटू 2000, तो आपकी आ गई ₹14,000। तो एक की थी ₹18,000 और एक की थी ₹14,000। ये थी हमारी इनकम। अगर आपसे बोला होता कि एक्सपेंडिचर भी निकालो, ठीक है, अगर आपसे एक्सपेंडिचर भी निकालने को बोला होता तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकलेगा एक्सपेंडिचर। आपका फर्स्ट का एक्सपेंडिचर था हमारा 4y और सेकंड का था 3y। तो 4y आपका निकालना है और 3y निकालना है। 4 इंटू 4 आपका हो गया 4 इंटू 4,000, आपका आ गया 16,000 एक्सपेंडिचर है फर्स्ट का। सेकंड का है 3 इंटू 4,000, तो आपका 12,000 एक्सपेंडिचर है सेकंड का। ये है आपका एक्सपेंडिचर और ये है आपकी इनकम। तो आपका मेथड जो यूज़ हुआ है इस पे, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड बिकॉज वी एलिमिनेट वन वेरिएबल फर्स्ट टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमारा गोल क्या है? टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन द एग्जाम्पल अबव वी एलिमिनेटेड y। ठीक है, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे, जैसे कि हमारी इक्वेशंस थी 9x, एक सेकेंड, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। हमने इसको मल्टीप्लाई करा था 3 से और इसको 4 से, ताकि ये पूरा 12y और हम इसको एलिमिनेट कर पाए पूरे को। ठीक है, हमारा अब क्या गोल है यहाँ पे? हमें x को एलिमिनेट करना है। तो ये 7 है और ये 9, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें और इसको 9 से, तो हमारा x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है लेकिन आपको। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? 9 7 जा 63, तो 63x, 7 4 जा 28, तो 28y और आपका आ गया 7 2 जा 14,000। ठीक है, 7 इंटू 2000 इज 14,000। 9 7 जा 63x माइनस 9 3 जा 27y इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18, तो 18,000। अब आप देखो आपका x का कोफिशिएंट सेम हो गया। हम इस इक्वेशन में से इसको या इसमें से इसको कैसे भी माइनस कर सकते हैं। सपोज ये है इक्वेशन 3 आपकी, ये 4, तो आप 4 में से 3 को माइनस करोगे, आपका क्या आएगा? 63x माइनस 63x, ठीक है, प्लस माइनस 27y प्लस 28y इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 14,000। ये हो गया आपका कैंसल ही, ये तो 0 हो गया। ये आपका आएगा y, ये आपका फिर यहाँ पे क्या आया? ये आपका आया 4,000, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 4,000। हमारी y की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे भी 4,000। ठीक है, तो अब की बार हमने उल्टा किया है, अब की बार हमने y निकाला। अब हम इस y को इनमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी वही आएगी जो हमारी पिछली क्वेश्चन में आई थी, दैट वाज 2,000 नॉट 6,000। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड या कुछ भी यूज़ कर सकते थे, हमारी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व हो जाती। हमारा मेन गोल अगर सिर्फ सॉल्व करना है तो आप जो भी आपको कन्वीनियंट हो मेथड आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करके बोला है कि यूजिंग दिस मेथड, तो आपको वही मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा उसको करने के लिए। तो हमारे स्टेप्स क्या हुए एलिमिनेशन मेथड के? फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल ईदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। जैसे अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा आपको दिया हुआ है 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ है 2। हमें किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, इक्वल करना है, तो हम एक सूटेबल नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए बस। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों में से हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई भी नॉन जीरो नहीं है और एंड में हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाएगा इसमें। तो आपका आ जाएगा ये 2x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 16 और आपका यहाँ आएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4। हमारा x वाला जो है चीज़ वो इक्वल हो गई न्यूमेरिकली। हमें यही बोला है कि मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल, वो हमने कर दिए x की इक्वल।
देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। अब हमें क्या करना है, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। सपोज यहाँ -2x होता तो हम ऐड करते, अब यहाँ सिर्फ 2x है, 2x है, सेम है दोनों, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो x वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा 12y -8y, और इस साइड आएगा आपका 16 - 4, ठीक है। तो आपकी y की कोई वैल्यू आएगी, ये आपकी आ गई 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आया आपका 8, ठीक है। तो y आ गई आपकी 2, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। जो आप टर्म इक्वल करोगे उससे ऑपोजिट वाले की आपकी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल, go to step 3 if the equation we obtained is true for involving true statement involving no variable। अब 3-4 इसमें जो केसेस बन रहे हैं एक बार उसे देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जैसे सब्सटीट्यूशन में बना था हमारा, अगर हमारा 18 = 18 आ गया था एक एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमेशा ट्रू रहेगी। और इस केस में आपके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और एक आया था आपका -4 = 0 शायद, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इस केस में होता है आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, बस वो ट्रू और फॉल्स देखना आपको। तो हमारा ये केस बना फर्स्ट, जब आपको एक वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल गई y = 2, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इफ़ यू गेट अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3, तो आपको स्टेप 3 पे जाना है जो हम आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे आपको ऐसा मिल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट मिल गई आपको इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, ये ट्रू स्टेटमेंट है और कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, देन द ओरिजिनल इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हम यही बात कर रहे थे कि आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। इफ़ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और अगर हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है और आपका कोई वेरिएबल भी नहीं है, दैट इज ये वाला केस, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है एंड द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। पहले दोनों केसेस में वो कंसिस्टेंट है, इनमें वो इनकंसिस्टेंट है। आपको ये चीज़ आगे क्लियर भी हो जाएंगी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है। बाकी ये वही है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में था, रूल सेम है, कोई खास फर्क नहीं है इस वाले रूल में, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक। आपका अगर एक वेरिएबल में आ रहा है फाइनल आंसर, तो आपका है वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो इस केस में आपका है यूनिक सॉल्यूशन। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर आपकी ट्रू स्टेटमेंट आ रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपकी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पे आया एक सॉल्यूशन आ गया हमारा, तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू ऑब्टेन solve the equation in one variable so obtained to get its value। हमें मिली थी इक्वेशन, ये हमने इसे सॉल्व करके वैसे वैल्यू भी निकाल ली, लेकिन हमारी इक्वेशन थी 12y - 8y = 8 - 4। एक इक्वेशन में थी, सॉरी एक वेरिएबल में इक्वेशन थी हमारी, यहाँ आपका आ गया 4y = 4, सॉरी यहाँ था क्या हमारा 16 - 4, सॉरी 16 - 4, और ये आपका क्या आ गया यहाँ 8, इसका मतलब आपका y क्या आया 2। हमने सॉल्व कर दिया इसको टू गेट द वैल्यू ऑफ ईदर y और x, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करना इस वैल्यू को इन द ओरिजिनल इक्वेशंस, टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ये हमारे थे स्टेप्स इसको करने के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यूज एलिमिनेशन मेथड्स टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब की बार आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने खुद बनाई थी, अब की बार आपको दी हुई है, ठीक है। और आपको इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम यहीं देखें आप किसको इक्वल कर सकते हो, यहाँ आपका 2x, यहाँ है 4y, तो हम अगर इसे ही कर लें, हम x को एलिमिनेट कर दें, तो यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से, तो ये आपका 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग, आपकी इक्वेशंस तो दी हुई हैं आपको, ठीक है, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वरना आप लिख भी सकते हो एंड इक्वेशन 2/1,
ठीक है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 विच इज 16। ये आपका आ गया 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट था हमारा इक्वेशन 2 को 1 से, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। वैसा का वैसा ही आ गया, इसको इक्वेशन 4 बोल दो वरना इसी में भी चल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। 4 हमारा 4 था, हमने कॉमन किया था, तो हमें क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, हमारा आया 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 7। ये तो हो गया कैंसिल, 0 आ गया। लेकिन इस केस में तो हमारा ये भी कैंसिल हो गया, 6y और 6y, ये भी 0 आ गया। यहाँ पे क्या आया आपका, ये आपका आया 16 माइनस 7 विच इज 9। तो आपका आ गया 0 इज इक्वल्स टू 9, बट 0 तो 9 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और हमने अभी पीछे देखा था कि अगर आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये था जो हम अभी बात कर रहे थे पीछे, कि अगर आपको अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशंस आपकी x प्लस 2y मान लो आपका 8 है और एक है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से इवन इसे सॉल्व करना है, तो आपके इस केस में 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपने जब इसे सॉल्व किया, ठीक है, तो आपने जैसे इक्वल कर दिया और सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया। एलिमिनेशन की बात करें तो हमने इक्वल ही है, ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके x को गायब कर दिया यहाँ से, और आपका एक वेरिएबल बचा। ठीक है, 1 वेरिएबल इक्वेशन आई आपकी, 1 वेरिएबल इक्वेशन, तो आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आता है एक केस हमारा कि नो वेरिएबल इक्वेशन, नो वेरिएबल इक्वेशन आई, बल्कि आपके 2 ही केसेस आते हैं। या तो आपका वेरिएबल है जो रिजल्ट आया उसमें, मतलब आपका y इज इक्वल्स टू समथिंग या x इज इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा आएगा एक वेरिएबल की फॉर्म में, या आपका कोई वेरिएबल नहीं है। इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक बनता आपकी ट्रू स्टेटमेंट आई और एक बनता आपकी फॉल्स स्टेटमेंट आई। ट्रू स्टेटमेंट कैसी होती है, जैसे 9 इज इक्वल्स टू 9, 18 इज इक्वल्स टू 18, -2 इज इक्वल्स टू -2, ऐसा कुछ बनेगा। फॉल्स क्या हुआ, जैसे हमारी पीछे आई थी कि 0 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, -4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी पिछली क्लास में आई थी ये वाली इक्वेशन, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट के केस में होता है आपका नो सॉल्यूशन, और ट्रू स्टेटमेंट के केस में यहाँ पे आपके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा बेसिक जिस्ट था जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे इसमें स्टेप्स में। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है वो वही है। ये अब हम 2 चीज़ देख चुके, एक हम देख चुके कि 1 वेरिएबल इक्वेशन आ गई आपकी और आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया। एक हमने देख लिया कि हमारा आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। If the digits of a number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो आपको बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर का, और मान लो आपका नंबर ऐसे 22 नहीं लेते हैं, ऐसा लेते हैं जिसमें डिजिट्स अलग हैं, 24, और उसको रिवर्स करके क्या आएगा 42। इनका सम आपको दिया हुआ है कि कुछ है। ठीक है, इसमें तो हमें पता है कि हमारा नंबर क्या, हमें आपकी बात पता नहीं है, और उनका सम पता है हमें बस कि हमारा इसका सम है 66। तो आपका 2 डिजिट नंबर जो होता है उसमें एक होती है यूनिट्स प्लेस और एक होती है आपकी टेंस प्लेस। तो आपको गेस करना है, लेट करना है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे आपका क्या आएगा। ठीक है, तो सपोज यूनिट प्लेस पे आपका टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे आपका y है। लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस बी x एंड y। तो हमारा नंबर क्या होगा, यहाँ से हमें ये पता है, देयरफॉर
आवर नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, ये टेंस प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है और यूनिट्स प्लेस वाला हमारा 1 से मल्टीप्लाई होता है, और उसको ऐड कर देते हैं। एंड द रिवर्स नंबर या नंबर obtained by reversing the digit, and the number obtained by reversing the digits is क्या आएगा, वाई एक्स हो गया, टेंस प्लस पे ये आ गया, यूनिट्स पे ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब आपको निकालना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। आपका पेयर क्या होगा, यहाँ पे आपको बोला है कि सम जो होगा दोनों नंबर्स का वो है 66। ठीक है, तो हमारा नंबर तो हमें मिल गए, इनका सम तो आपका 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 66। आपका आ गया ये ब्रैकेट, अगर हम ओपन करेंगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ये, और ये आपका 66 के इक्वल। 10x प्लस एक्स हो गया आपका 11x, और y प्लस 10y हो गया 11y। ये हो गया आपका 66 के इक्वल। x प्लस वाई 11 कॉमन आ गया इन दोनों में, ये आ गया आपका 66। implies x इज इक्वल्स टू 66 बाई 11 विच इज 6। सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको एक सेकेंड, implies x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा आपको बोला हुआ है कि इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, आपका जो नंबर है उसका डिजिट्स का डिफरेंस। ठीक है, मतलब जैसे 42 अगर हम लें तो इनका डिफरेंस जो है डिजिट्स का 4 माइनस 2 इज 2। ऐसे ही आपको जो ये डिजिट्स दी हुई है इसका भी डिफरेंस जो है डिजिट्स का वो 2 है, तो मतलब x माइनस वाई इज 2। ठीक है, इम्प्लाइज दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आपकी दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 2। अब अगर हम इसे नॉर्मल ऐड भी कर दें तो आपका यहाँ है प्लस वाई, यहाँ है माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग आपको क्योंकि इक्वल तो दोनों है x और y, x का भी कोफिशिएंट 1 है, y का भी, यहाँ पे भी दोनों का इक्वल है। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते थे, हम x को भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, हम y को एलिमिनेट करेंगे सीधा ऐड करके इसको। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, आपका क्या आया, x प्लस एक्स इज 2x, और ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, पूरा एक सेकेंड एक एक स्टेप लिख लेते हैं। आपका आया x प्लस एक्स प्लस y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2। ये तो आपका कैंसिल होगा, x प्लस एक्स आपका आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज 8। तो x क्या आया आपका 8/2, और आपका आ गया 4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यू को इनमें से किसी में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सपोज 1, तो हमारा आया 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो y आया आपका 6 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। हमारा x आ गया 4 और y आ गया 2। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि आप हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, आपको नंबर निकालना था और फिर बताना था कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एक ही सॉल्यूशन आया। पहली बात तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर द नंबर इज, क्या था हमारा नंबर, 10x प्लस वाई, नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू है 4, तो 10 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू है 2, तो आपका आ गया 40 प्लस 2 विच इज 42। ठीक है, ये है हमारा नंबर। इसका रिवर्स क्या है, 24। ठीक है, रिवर्स ऑफ दिस इज 24। ये दोनों ही नंबर जो है आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अगर हम एक स्टार्टिंग नंबर 24 लेते, उसका रिवर्स होता 42, इनका सम है 66 और इनके डिजिट्स का डिफरेंस है 2। अगर हम लेते 42
तो हमारा जैसे हमने 42 ही लिया था, हमारा नंबर आया रिवर्स 24, सम आया 66 और इनके डिजिट्स का डिफरेंस है 2। यहाँ पे भी इनके डिजिट्स का डिफरेंस है 2। तो मतलब आपके दो पॉसिबल हैं नंबर्स इस केस में, विच इज़ 24 एंड 42। therefore या thus there are two such numbers 42 and 24। ठीक है, आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो जैसे हमने अभी किया, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी, बट हमारा सोल्यूशन जो है वो यही है। ऐसे दो पॉसिबल केसेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि इसी पे बेस्ड है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, एलिमिनेशन मेथड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।